कहते हैं बेटियां घर की इज्जत होती है, लेकिन उस रात एक माँ की इकलौती बेटी ने ऐसा क्या कर दिया था कि माँ की दुनिया से ही नहीं अपने ही खून से भरोसा उठ गया था। आखिर वो क्या राज था, किसी को पता नहीं, पर जब सच बाहर आया तो हर किसी का रूह कांप उठी। राजस्थान की एक छोटी सी बस्ती में कावेरी नाम की एक माँ रहती थी। पति कई साल पहले गुजर चुके थे और घर में दो ही बच्चे थे, एक बेटा और एक इकलौती बेटी लक्ष्मी। कावेरी दिन रात मेहनत करके दोनों बच्चों को अच्छे से पढ़ाया लिखाया, लेकिन दिल में थोड़ा सा झुकाव बेटी की तरफ ज्यादा था। वो कहती, बेटों को तो दुनिया भी संभाल लेती है, पर बेटिया के लिए तो माँ ही ढाल होती है। इसलिए जो भी पैसा, जो भी गहना, जो भी बचत थी, वह सब लक्ष्मी के लिए जोड़ कर रखती गई। बेटा कभी भी शिकायत नहीं करता था, लेकिन उसके दिल में यह बात बहुत चुभती थी। और ऐसे ही समय बीत गया। लक्ष्मी दोनों भाई बहन पढ़ाई लिखाई के साथ सियाना हो गया। जब शादी की उम्र आई तो कावेरी ने अपनी लक्ष्मी बेटी को बहुत ही धूमधाम से शादी की और अपनी आधी उम्र की कमाई शादी में लगा दी, ताकि बेटी को हर खुशी मिले, हर सुविधा मिले, कोई तकलीफ ना आए। लक्ष्मी की शादी एक अच्छे घर में हो गई, ससुराल भी ठीक था और कावेरी को लगा अब मेरी बेटी खुश है, मेरी मेहनत सफल हो गई। पर यही वो वजह थी जहां उसकी उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगी। और ऐसे ही कुछ समय और बीता, फिर बेटे की शादी हुई, बहू घर आई, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो सास को शुरू से ही ताने की बरसात होने लगी और बहू ने बोलना शुरू कर दिया, घर में कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो बेटी को दे दिया गया है। धीरे धीरे ऐसे ही झगड़े बढ़ते गए और एक दिन बहू बेटा ने सामान बांधा और कावेरी को अकेला छोड़कर चले गए। उस दिन आंगन की चुप्पी सचमुच डरावनी लग रही थी। उस रात कावेरी के लिए बहुत ही भयंकर रात था। कावेरी ने आंसू पोंछते हुए अपनी बेटी को फोन लगाई और बोली, लक्ष्मी, मेरा बेटा बहू मुझे अकेले छोड़कर चला गया है, अब तू ही मेरी सहारा है, तुम यहाँ पर आकर अपनी घर ले चल मुझे। पर आगे से जो जवाब आई उसने माँ का दिल छिन्न भिन्न कर दिया। बेटी ने कहा, अगर आप चाहो तो पैसा भेज देती हूँ, आप नौकरानी रख लेना। और ये बातें सुनते ही कावेरी की आवाज कांप गई। कावेरी ने रोते हुए बोला, बेटी, तूने मेरा दिल ही रख लिया होता तो पैसे की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। इतने में कॉल कट गया और साथ ही कट गया एक माँ का भरोसा भी। और अगले ही सुबह कुछ गांव वाले लोग कावेरी को सहारा देने आए। उसी पल कावेरी ने गांव वालों से बताई कि मेरे पति के कुछ बचाए हुए पैसे बैंक में पड़े हुए हैं, उस पैसे से कुछ दिन मेरा गुजारा हो ही जाएगा। और अगले ही दिन कावेरी बैंक गई पैसे लाने, तो वहाँ एक बात पता चली, गांव की एक अनाथ लड़की रूना का भी कोई सहारा नहीं था। लोगों ने कावेरी को सलाह दी, काकी, वो लड़की भी अकेली है, इसे अपने पास रख लो, आप दोनों को एक दूसरे का सहारा मिल जाएगा। और उसी दिन रूना घर आई, जहाँ खुद की जन्मी हुई बेटी ने कदम पीछे खींच लिया था। वही एक अनाथ लड़की कावेरी के पांव छूकर बोली, माँ, मुझे अपने साथ रहने दोगी? कावेरी की ये बातें सुनकर उसका दिल पिघल गया और दोनों साथ में रहने लगे। रूना अपना घर समझकर उसे संभालने लगी, पढ़ाई करती, माँ का दवाइयाँ लाती, पानी भरती, खाना बनाती और सबसे बड़ी बात, वह कावेरी को अकेला महसूस होने ही नहीं देती। और कावेरी अक्सर रात को सोचती, खून से नहीं दिल से कोई अपना बनता है। रूना पढ़ाई में तेज थी, कावेरी ने जितना साथ दिया रूना ने उससे कई ज्यादा सम्मान दिया कावेरी को। और ऐसे ही वक्त बीतता रहा और एक दिन सालों बाद बहू बेटा मिलने आया, कुछ पैसे दिए और अपना फर्ज निभाकर फिर चले गए। लेकिन उसी शाम रूना ने कावेरी का हाथ पकड़कर कहा, माँ, चलो एक जगह मैं तुम्हें ले चलूंगी। और उसे शहर के बीचों बीच ले गई, जहाँ एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था। उस पर लिखा हुआ था,
कावेरी माता अनाथ आश्रम। उस बोर्ड को देखते ही कावेरी की आंखें भर आई। उसी पल रूना ने सबके सामने कहा, मेरे पास कोई नहीं था, पर मेरी इस माँ ने मुझे सहारा दिया। उन्होंने मुझे पढ़ाया, पाला और इंसान बनाया। आज मैं जो भी हूँ इन्हीं के कारण हूँ, और मैं ये आश्रम इन्हीं के नाम समर्पित करती हूँ। लाखों की भीड़ थी और उसमें तालियां बज रही थी, और कावेरी पहली बार गर्व से रो रही थी। और उसी भाव में कावेरी बोली, खून का रिश्ता नहीं, दिल का रिश्ता बड़ा होता है। कभी कभी जन्म देने वाले दूर चले जाते हैं और राह में मिलने वाले लोग जीवन बदल देते हैं। माता पिता का सेवा धन से नहीं, दिल से होती है। पैसे भेजकर कोई रिश्ता नहीं निभा पाता। अपने बच्चों से ज्यादा उम्मीदें बांधना दुख देता है। उम्मीद जितनी कम रखोगे, रिश्ता उतने ही मजबूत बनेगा। एक अच्छा इंसान कभी अनाथ नहीं रहता। सच्चे दिल वालों को हमेशा एक सच्चा सहारा मिल ही जाता है। अगर आपको ऐसी ही सच्ची और दिल छूने वाला कहानियाँ पसंद आती हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें हिम्मत देता है कि हम आपके लिए आगे भी ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले कहानी में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखना और मुस्कुराते रहना। राधे राधे।